जो टॉर्चर, एक पुराना कार्यकर्ता 27 साल का मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटा खड़ा रहता था। इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं भी आप लोग पूछ सकते हैं। काजू मल्लिक भाजपा छोड़ के कुछ सोचता ही नहीं था, भाजपा के लिए पागल था कि इस बार तो कुछ होगा, बदल के रहेगा राजमहल। बदलता राजमहल का हमको मैंने मेरा जो ये है बदलता राजमहल हमको दिख रहा है। जनता के बीच में आता भी है, ओझा किसी के घर में निमंत्रण भी खाने नहीं आता। ये बेचारा का जब भी बोला था तभी मेरा घर मान के खाना भी खा लेता है, वो किसी के घर के खाना भी नहीं खाता। कौन योजना का लाभ ले रहा है? बिजली बिल माफी हुआ, लोन माफी हुआ, मेरा वाइफ का खाता में पैसा भी डूबा, महिला सम्मान योजना अभी चाहिए। 6 महीना के सरकार में कितना पैसा चाहिए, बहुत लाभ दिया। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और झारखंड के संथाल परगना जो है वो राजनीति का मुख्य द्वार के तौर पर माना जाता है। लेकिन संथाल परगना के अगर हम राजमहल सीट की चर्चा करते हैं तो राजमहल सीट पर इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि राजमहल का समीकरण इस बार जो है बदलता हुआ दिख रहा है। अगर हम राजमहल की चर्चा करते हैं तो यहाँ के जनताओं ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दिया है और तीसरा बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनंत ओझा है और उनके जो विपक्ष यानी कि जो है इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो है MT राजा जी। दोनों के बीच जो है काफ़ी टकरार होगा, क्योंकि अगर राजमहल की बात करते हैं, क्योंकि MT राजा की अगर हम भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्षेत्र में उसका बेहतर पकड़ रहा है। मेरे साथ जो है काजू मल्लिक जी है। अगर इसकी हम चर्चा करते हैं तो इनका जो है बीजेपी को ये काफ़ी लंबे समय दिए हैं। आखिर 2024 का चुनाव में जो है क्या ऐसा वजह रहा कि वो बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए? दादा, सबसे पहले तो ZTV में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। हम भी ZTV को बहुत बहुत स्वागत, मेरे तरफ से नमस्कार। दादा, भारतीय जनता पार्टी की हम चर्चा करते हैं, जिस पार्टी को आप छोड़ करके आए हैं, लंबे समय आप उस पार्टी में दिए हैं। क्या वैसा वजह रहा कि 2024 में मोदी जी का हाथ मजबूत करने के बजाय आप NDA में शामिल हो गए? 27 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया। मैं उधवा का प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका हूं, सांसद प्रतिनिधि रह चुका हूं, विधायक पद तो गिनती करेंगे तो बहुत हो जाएगा, शॉर्टकट में हम बोल दिए। बीच में सम्मान का बहुत कमी होने लगा। मैंने भाजपा में अभी क्या हो गया है, आप पॉकेट का हैं तो फिर आपको पद मिल गया। हम अगर कुछ ज्यादा बोलते हैं, सक्रिय हैं, तो हमको पद नहीं मिलेगा। इस तरह का जो टॉर्चर, एक पुराना कार्यकर्ता 27 साल का मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटा खड़ा रहता था। इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं भी आप लोग पूछ सकते हैं। काजू मल्लिक भाजपा छोड़ के कुछ सोचता ही नहीं था, भाजपा के लिए पागल था। तो मैंने सोचा कि जब 27 साल मैंने भाजपा का सेवा करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, तो क्यों ना जेएमएम योगदान किया जाए। काहे कि वर्तमान जो सरकार है अभी, मैं उन लोगों से उनसे प्रेषित होकर उनका काम का जो काम अभी चल रहा है, उन लोगों का गरीब उन्मूलन, नीचे तबके के लोगों को एक ही उदाहरण मैं दूंगा, 1-2 उदाहरण, ताकि मैं तो नया योगदान किया हूं। महिला सम्मान योजना, आप सोच सकते हैं 17 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे राज किया, गरीब भाई बहनों के लिए कुछ नहीं सोचा। आज गठबंधन सरकार, एक तो सोच उनके भीतर आया कि नहीं, मेरे नीचे तबके के जो मेरे माँ बहन हैं उन तक 1000 रुपया चल जाए। और भी मेरे पार्टी की तरफ से 25 तारीख, आगामी 25 तारीख को अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो हर बहन के खाते में और 1500 रुपया ऐड हो जाएगा। बोलिए कितना अच्छा बात है। अगर एक घर में 2 रह जाता है तो उनको सोजा खाता में 60,000 रुपया जाएगी। उस घर का वो कल्याण हो गया, माने तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि बिजली बिल, हमने कई जगह सभा भी किया। हमारे जो प्रत्याशी है महागठबंधन का MT राजा जी के साथ मैंने अभी 5-6 दिन से उन्हीं के साथ रह रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, सभा कर रहा हूँ। तो ना इतना भीड़,
आप मत बोलिए। कहीं भी जाते हैं तो माहौल लगता है कि इस बार तो कुछ होगा, बदल के रहेगा राजमहल। बदलता राजमहल का हमको, माने मेरा जो ये है, बदलता राजमहल हमको दिख रहा है। और एक दो बात मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, काहे कि अब कुछ हम लोग कहीं आज ही कहीं मीटिंग मारोपुरिया कहीं मीटिंग कर रहे थे, तो हम वहां पे दो शब्द बोलने के लिए खड़ा हो गए, तो एक लड़की ने उठ के बोल दिया। हम जब बोले मैया सम्मान योजना, तो लड़की ने बोला कि ना दादा, हम लोग का बिजली बिल तो बिल भी माफ हो गया दादा, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो काम, जमीनी काम, ये काम तो पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचनी चाहिए थी। तो आज आप खाली हिंदू और मुस्लिम का नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो ये तो पुराना हो गया यार, ये नहीं चलेगा इस बार राजभवन विधानसभा में। विकास के मामले में दादा राजमहल कितना बदला, क्योंकि जो प्रत्याशी है यहाँ के अनंत ओझा, उसका एक ही दावा है कि अनंत ओझा जो कहता है वो करता है। अनंत ओझा जो कहा वो विकास राजमहल में होगा। आप भी बीजेपी छोड़ के आए हैं, उस समय आप भी थे चुनावी एजेंडा का। सुनिए, विकास तो क्या बोलेंगे, साहेबगंज में 1-2 काम हुआ है, उसमें सारा जो बोलेंगे आपको कौन डीआरई एगो खुले हैं, ठीक है। अब कहाँ देख रहे हैं डेयरी फार्म? गंगा पुल तो बहुत पहले से पास है, बहुत पहले से तो होने वाला था, हम लोग तो जानते ही होगा गंगा पुल पुराना, ठीक है। और आपका और कहाँ देख रहे हैं हम उसे? यार रोड तो अभी क्या बोलेंगे, अभी धरले से बन रहा है, वो तो बनेगा ही। उसमें हमारे जो माननीय विधायक जी, उनका रोल है, हमको नहीं लगता है कि उनका रोल है। एक बात हमको बताइए, आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एमटी राजा, उसके पक्ष में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता के बीच सरकार की कौन सी जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? क्या बोलेंगे, अनगिनत है। हम तो 2-4 को आपको 2 बोले, बहुत है। किसान का ऋण माफी हुआ है, फिर सरकार होगी ना अभी हमारे गठबंधन के। अब मान लीजिए 2 लाख रुपया तक किसान का ऋण माफी होगा। अब बोलिए, बहुत कम किसान का 2 लाख रुपया लोन है हमारे यहाँ। सब गरीब किसान है, 5 बीघा 7 बीघा जमीन वाला, 10 बीघा जमीन वाला, कितना खुश हो जाएंगे। तो खुशहाली से भर जाएगा राजभवन विधानसभा झारखंड, इतना काम अभी हो रहा है। सेकंड बात है, अभी और एक योजना पारित भी कर चुका है हमारे हेमंत सोरेन जी। 1,36,000 जो हमारे सेंट्रल में बाकी है कोयला का रॉयल्टी, वो अगर दे देंगे ना, 1,36,000 करोड़ अगर वो दे देते हैं सेंट्रल, तो अभी तो मैया हुआ, इस बार बाबा को भी साल में हम लोग 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो है किस प्रकार से आए हैं। अगर हम बात करें राजमहल सीट को लेकर, तो राजमहल सीट का चुनाव जो है इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अनंत ओझा 10 साल का विधायक है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं एमटी राजा। अगर दोनों के बीच टकरार अगर देखा जाए तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है इस बार। आप अपने आप को, यानी कि महागठबंधन को राजमहल के किन किन इलाकों में पा रहे हैं? मेरा योगदान होना करीब 12-13 दिन हो गया। मैं खुद, मेरे साथ विश्वजीत मंडल जी थे, बच्चू मंडल जी थे। भाजपा का देखिए, चाय वोट में बहुत फोकस था, चाय वोट में इतना फोकस उन लोग किया, लेकिन इस बार आप जानते हैं चाय भाजपा के साथ बहुत कम जाएगी। मेरा जो अनुभव है, काहे बोल देते, उन लोग का एक मुद्दा था एससी का, भारतीय जनता पार्टी के पास उन लोग रखा था, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके पास भी लोग रखा था। 10 साल में तो काम नहीं हो पाया। ये एक मुद्दा उन लोग का बहुत जोर शोर से उठाया है। हमको नहीं लगता है कि इस बार भाजपा का वोट जिस तरह से जाता था, ठीक है, उस तरह से नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और अब मेरा ही ब्लॉक का, प्रखंड का हम बात कहना चाहेंगे आपको। जोंका से सुतियारपाड़ा लेके जितना गांव है, योगदान कराते कराते हम लोगों का
झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पट्टा है, ये पट्टा खत्म हो जाता है, नहीं तो आप कहीं भी मालूम कर सकते हैं। माने ये अभी तूफान चल रहा है और ये तूफान थमने वाला नहीं है। यहाँ महागठबंधन का जो प्रत्याशी है एमटी राजा, उनका जीत सुनिश्चित है। ये मेरे माने वादा है और दावा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा मेरे साथ और भी हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि दादा क्या नाम हुआ आपका? मदन मंडल। चुनावी माहौल है किस प्रकार का? अगर हम राजमहल की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ के लोकल वोटर हैं, किस प्रकार का विधायक चाहिए आपको? अगर हम अगर बीजेपी की बात करें तो अनंत ओझा है, महागठबंधन की बात करें तो एमटी राजा जी है। कितना मजबूत आपकी आवाज़ कौन पहुँचा सकता है विधानसभा? हमारा एमटी राजा जी पहुंचा सकते हैं विधानसभा। कैसे? अच्छा से उसका बहुत पकड़ है जनता में, जनता के बीच में आता भी है। ओझा किसी के घर में निमंत्रण भी खाने नहीं आता। ये बेचारा का जब भी बोला था तभी मेरा घर मान के खाना भी खा लेता है। वो किसी के घर के खाना भी नहीं खाता है। और चाहे जात के जाए एसटी के दर्जा वो नहीं दिया, अगला चुनाव में वो धोखा दिया। इसलिए हम लोग मंडल से आते हैं। इस बार जो है गठबंधन के बहुत जोश तौर से लगे हुए हैं। गठबंधन का जो सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, उसका लाभ आप ले रहे हैं? हाँ सर, ले रहे हैं। बिजली कौन योजना का लाभ ले रहे हैं? बिजली बिल माफ़ी हुआ, लोन माफ़ी हुआ, मेरा वाइफ का खाता में पैसा भी ढुका। अजय मैया सम्मान योजना आपकी चाहिए। 6 महीनों के सरकार में कितना पैसा दिया, बहुत लाभ दिया, गिनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मेरे साथ और भी हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर सीनियर लग रहे हैं। दादा आप हमको बताइए, हेमंत की जो सरकार रही 5 साल में, आप यहाँ के झारखंड के रहने वाले हैं, कितना बदलाव देखिए एरिया का? सरकार का कौन सी ऐसा जन कल्याणकारी योजना है जो धरातल पर सबसे लोगों के बीच पहुँचा? मेरा नाम अरुण घोष है और हम आज से नहीं 1985 से जेएमएम में ही काम करते हैं और काम करते रहेंगे। आज तक भाजपा का जो रणनीति है वो हमको पसंद एकदम है नहीं, शुरू से ही है नहीं, इसलिए हम आज तक भाजपा में वोट दिया नहीं। और मेरा तो उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि अंतिम काल तक भाजपा में मेरा वोट गिरेगा भी नहीं। इसलिए नहीं गिरेगा कि शुरू से हम जेएमएम का जो देखते हैं कार्यशैली हमको बहुत अच्छा लगता है। उनमें हेमंत सोरेन जी है, उनमें उसको देखिए कटु कथा नहीं है, कोई फालतू बात नहीं बोलते हैं। और भाजपा तो पूरा जुमलेबाज है, झूठ बात बोलने में उस्ताद है और झूठ ही झूठ है। जितना ही वादा किया कोई वादा रख नहीं पाया। इसलिए हम लोग इस बार जो है बहुत कोशिश किए, साइमन मांडी को 2 बार एमपी से जिताए, लेकिन राजमहल विधानसभा से हम एमएलए नहीं बना सके। और इस बार 2024 में हमको इतना अच्छा कैंडिडेट मिला है, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिला है। हम लोग पूरे जोर तोड़ से काम कर रहे हैं और अतापुर में हमारा गांव में, हम अपना गांव का बात बोल रहे हैं, जहां हम लोग का बैठने का जगह नहीं था, हम अकेले थे और एक साथी था जेएमएम में। और अभी जो है पूरा गांव 60% मेरा ही कब्जा में है, हम लोग का कब्जा में है। काजू जी हमारा बगल में है। आज तक अनंत ओझा जी मेरा गली में, काजू जी का घर आया है अनंत ओझा जी मेरा, लेकिन मेरा गली में आज तक अनंत ओझा जी नहीं आए हैं कभी। तो अब बताइए कि हम किसको चुनेंगे? जो विधायक थे उसको ना? ये जो मिलान सर है जो सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, एमटी राजा जी बहुत दिन से जानते हैं बोल के नहीं, इनका व्यवहार जो है, इसका बिहेव है बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग एमटी राजा का अगर हम बात करेंगे तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। जन सरोकार से एमटी राजा का क्या नाता रहा है? देखिए वो तो पहले से ही है, पहले से जेएमएम में ही है। और जेएमएम में जब विधानसभा आज कैंडिडेट हुए हैं, लेकिन पहले भी कैंडिडेट हुए थे, जीत नहीं सके। तो ऐसे ही जो है, जैसे जनसंपर्क में जो पब्लिक है, पब्लिक के साथ इतना अच्छा बिहेव है, हर पब्लिक के साथ, जनता के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव है। और हम लोग चाहते हैं कि विकास तो है ही, विकास के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि जो है उसको सबसे मिलना चाहिए, सबके घर जाना, घर नहीं भी जाएंगे, समय नहीं मिलेगा तो मिलना तो चाहिए, सबसे मिलना चाहिए कम से कम जनता से। लेकिन वो जो है वो अनंत नहीं था, वो हम लोग एमटी राजा में है। इसलिए हम लोग एमटी राजा को नहीं, हम तो पार्टी में है शुरू से, इसलिए हम पार्टी का जो कैंडिडेट है उसी को हम चॉइस, उसी को।
धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मैं गुड्डू सिंह, आतापुर पंचायत से। दादा, आप बताइए, चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या लग रहा है राजमहल में इस बार? ये तो बिल्कुल साफ है कि हरे झंडे को हरा झंडा मिल गया है। आप लोग, तमाम लोग, ये जो यहाँ के नागरिक हैं, उनका प्यार वो किसके प्रति है वो देखा जा सकता है। आप यहाँ के मतलब किसी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि किसको क्या मिला है। ये जैसा झंडा का कलर है, जैसे जेएमएम के झंडे का कलर है, बस उनको वैसा इशारा मिल चुका है और इसमें कुछ कहना नहीं है। जेएमएम की सरकार आ रही है, हमारे एमटी राजा जी आ रहे हैं और वो काफ़ी प्रभावित, प्रतिभाशाली एक उम्मीदवार हैं जिनको मैं काफ़ी पुराने समय से भी नहीं जानता हूँ। उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि हमने एमटी राजा जी जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं उनमें ये प्रतिभा देखा है, ढूंढा है, पाया है, उनसे मिला है, काफ़ी सारे बातें हुई है कि वो यहाँ आके जिस तरह से जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच अपना समय दे रहे हैं, लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई उनमें कुछ है। बस उनको वो समय चाहिए, वो मौका चाहिए जिसमें वो अपना कार्य प्रणाली को वो दिखा सकें। वो लोगों के बीच अपने जो भरोसा, जिस भरोसे से लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, वो अपने भरोसे पे खरा उतर पाएँ, ये उनको ये मौका मिले तभी तो वो कर पाएँ। इसलिए लोगों ने इस बार अपना भरोसा जेएमएम के प्रति, यहाँ के उम्मीदवार एमटी राजा जी भैया के प्रति दिखाया है। अगर आप एमटी राजा को इतना बेहतर तरीके से जानते हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जन सरोकार से उसका क्या नाता रहा? जी, जन सरोकार से वो काफ़ी पुराने समय से रहे हैं। पहले मतलब उनको जेएमएम का उम्मीदवार नहीं चुना गया था। वो इस बार उनको पहली बार ये जो जेएमएम की सरकार है, या यूँ कहें कि जेएमएम के जो उम्मीदवारी का जो जगह है वो उनको मिला है, तो पहली बार वो जेएमएम के झंडे के साथ हैं और झारखंड के विकास के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मेरे साथ जो है, अगर हम बात करेंगे तो राजमहल के उधवा क्षेत्र के लोग थे। सीधे शब्दों में उनका कहना है कि जो है हेमंत का डंका जो है पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि राजमहल में भी बज रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की चाहे वो बिजली माफी योजना हो या मैया सम्मान योजना हो, उस सम्मान से लोग काफ़ी खुश हैं, जिसको लेकर ये लोग पुनः मतलब यानी कि झारखंड में हेमंत दोबारा का ये लोग नारा भी लगा रहे हैं और ये लोग हेमंत की सरकार बनाने को लेकर एक संकल्प भी ले लिए हैं। लेकिन ये चुनावी दंगल में देखने वाली बात होती है कि यहाँ की जनता किसको अपना समर्थन देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो विधानसभा भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज। रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है।